पेज 464। इस प्रकरण पर प्रथम दृष्टिपात करते ही 3 वाद या प्रस्तावनाएं हमारे सामने स्वयं में उपस्थित होती हैं और यहाँ गीता ने जो कुछ भी कहा है, उस सब में उन तीनों को अंतर्निहित समझा जा सकता है। प्रथम, समस्त कर्म अंदर से ही निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई अपना निज तत्व होता है, अपनी प्रकृति का कोई विशिष्ट धर्म एवं सहजात शक्ति होती है, जो उसकी प्रकृतिगत अंतरात्मा के क्रियाशील रूप का सृजन करती है और उसके कर्म के द्वारा व्यक्त करना और पूर्ण बनाना, शक्ति, सामर्थ्य, आचार, व्यवहार और जीवन में उसे प्रभावोत्पादक बनाना ही उसका कार्य है। तो पहला कार्य ये हो गया कि भीतर आपका जो स्वभाव है, आपका जो निज तत्व है, उसको लाके उसको बाहरी जीवन में प्रभावी बनाना। पहली राखरी क्या मतलब ये ही है एक्चुअल में तो। विभागीकरण तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य है नहीं। और बाकी तो सारी इसकी तैयारी हो सकते हैं। ये एकदम स्पष्ट रूप से ये चीज़ आ जाए, इसकी तैयारी है, उसका सच्चा कर्म है। तो कर्म कौन-सा है? भीतर आपके जो अपना निज तत्व है, आपकी प्रकृति का कोई विशिष्ट धर्म, सहजात शक्ति, उसको बाहर लाके प्रकृतिगत अंतरात्मा के क्रियाशील रूप का प्रकृतिगत अंतरात्मा, प्रकृति के अंतर हम आए हुए हैं ना, जिसने मन, प्राण, शरीर धारण किया है, वो अंतरात्मा है। तो हम सब में से हमारा क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए? कि प्रकृतिगत अंतरात्मा है, उसके क्रियाशील रूप का सृजन करती है और उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करना और पूर्ण बनाना। तो कर्म कौन-सा होना चाहिए? उससे पहले और कोई दूसरा कर्म है ही नहीं। शक्ति, सामर्थ्य, आचार, व्यवहार और जीवन में उसे पादक बनाना ही उसका कार्य है, उसका सच्चा कर्म है। वह उसे आंतर और बाह्य जीवनचर्या के उचित मार्ग का निर्देश करती है, चाहे आंतरिक जीवन हो या बाह्य जीवनचर्या हो। कुछ भी हो, और कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता, और कोई दूसरा कंसिडरेशन, और कोई शिक्षा, शिक्षा का हेतु, उसका मोटिव हो नहीं सकता। अगर वो और कोई है, तो ये बात अभी तक हम समझे नहीं। अभी तक इसमें कन्फ्यूजन है। तथा उसके और आगे के विकास के लिए यथार्थ प्रारंभ स्थल होती है। दूसरे, मोटे तौर पर मनुष्य की प्रकृति 4 श्रेणियों की होती है, जिसमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कर्तव्य, कर्म और स्वभाव का अपना आदर्श नियम है, और यह श्रेणी मनुष्य के अपने विशिष्ट क्षेत्र को सूचित करती है और इसी को उसके बाह्य सामाजिक जीवन में उसकी यथार्थ कार्य परिधि का निर्धारण करना चाहिए। अंत में, मनुष्य चाहे जो भी कर्म करे, यदि वह उसकी सत्ता के धर्म, उसकी प्रकृति के सत्य के अनुरूप किया जाएगा, तो उसे ईश्वरोन्मुख मोड़ा जा सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति एवं सिद्धि का एक कारगर साधन बनाया जा सकता है। तो पहली चीज कि आपके अंदर वो चीज निहित है, एक अंतरात्मा है। दूसरी, वो एक पर्टिकुलर भाव लेके आई है, वो स्वधर्म हो गया। उसको जीवन के अंदर यहाँ आपका जितना भी कर्म है, वो उसके अनुरूप होना चाहिए, और यहाँ का सारा कर्म जितना भी है, वो कारगर साधन हो सकता है आध्यात्मिक मुक्ति और सिद्धि का। माँ की ओर जाने का ये बहुत पावरफुल साधन हो सकता है। इनमें से प्रथम और अंतिम प्रस्थापनाएँ, हाइपोथेसिस, एक प्रत्यक्ष सत्य एवं धर्मपरायणता की द्योतक है। निसंदेह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनचर्या का सामान्य ढंग इन सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि निश्चय ही हम अपने ऊपर बाह्य आवश्यकता, नियम और विधान का भयानक बोझ वहन करते हैं। मैं तो बार-बार ये कहते आ रहा हूँ कि अगर ये आपको दृष्टिकोण आ जाए, तो शिक्षा के प्रति, जीवन के प्रति आप कौन-सी चीज़ को क्या वैल्यू देते हैं, वो एकदम बदल जाएगा। वो एकमात्र इसके ऊपर निर्धारित होगा, जो ये 3 प्रस्थापनाएँ आई हैं। पहली, ये आप अंतरात्मा कैरी करते हैं। ये प्रकृतिगत अंतरात्मा है। हम अपने आप को देह मान लेते हैं, हमारा मन मान लेते हैं, प्राण मान लेते हैं।
पर सच्चा इंट्रोडक्शन हम सारों का क्या है? प्रकृतिगत अंतरात्मा है। वो अंतरात्मा अपना कोई विशिष्ट भाव लेके आती है। वो स्वभाव हो गया। उसका कर्मों के अंदर निरूपण। तो ये अगर ऐसा नहीं है तो हम भयानक बोझ वहन करते हैं। तो ये बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन की ये बहुत बड़ी गुत्थी है ये, निजीवन चला जाता है। और आत्म अभिव्यक्ति की जीवन में अपने सच्चे व्यक्तित्व, अपनी सच्ची आत्मा, अपने अंतरतम विशिष्ट स्वधर्म के विकास की हमारी आवश्यकता को, स्वधर्म के विकास की, स्वभाव नियत आप जो कर्म करते हो ये स्वधर्म है, मेरा धर्म है ये करना। आपका राइट भी है और ड्यूटी भी है। मतलब आपको करने का ये राइट है और आपकी करने की ये ड्यूटी है। ड्यूटी अगर शब्द लिया जाए, तो एकमात्र ड्यूटी ये है कि मैं भीतर जो चीज़ कैरी करता हूँ, उसको अनफ़ोल्ड करना, अनवेल करना, यहाँ लाके। और कोई दूसरा कार्य अपने आप में इंडिपेंडेंटली हो नहीं सकता। ये बात यदि आप डीप डाउन समझ जाएँ, तो कोई भी बाहरी कार्य कितना भी वो प्रभावशाली लगता हो, कितना भी इम्पोर्टेंट लगता हो, उसकी इम्पोर्टेंस उसको इस उद्देश्य से लेनी चाहिए। अगर इससे वो नहीं तारतम्य में है, तो भले कैसा भी वो प्रतीत होता हो, वो तुरंत त्याग देने का है। वो परिवार हो सकता है, वो कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई आदर्श हो सकता है, वो कोई मोटिव कुछ भी, अगर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, तो है, अगर वो नहीं है, तो तुरंत त्याग देने के लिए है। क्योंकि वो आपका स्वभाव और स्वधर्म दोनों ही नहीं है। अपने अंतरतम विशिष्ट स्वधर्म के विकास की हमारी आवश्यकता को पारिवेशिक प्रभाव द्वारा हर मोड़ पर बाधाग्रस्त किया जाता है। पारिवेशिक प्रभाव, क्या करें हम तो यहाँ हैं, क्या करें ये नहीं, व्याघात पहुँचाया जाता है, बलपूर्वक अपने पद से च्युत कर दिया जाता है अथवा बहुत ही क्षीण अवसर और तुच्छ विस्तार क्षेत्र प्रदान किया जाता है। मतलब आपको कहीं का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दे या पूरे जगत का भी बना दे, तो ये आपके विस्तार क्षेत्र का बहुत मतलब ये कुछ है ही नहीं विस्तार क्षेत्र, आपका विस्तार क्षेत्र यहाँ है ही नहीं। आपका विस्तार क्षेत्र तो बहुत-बहुत स्तरों के ऊपर है। ये कोई छोटा-सा विस्तार क्षेत्र थोड़ी है। तो ये करके अगर ऐसी शिक्षा आप दिलवा रहे हो, तो बच्चे को तो बेचारे को बहुत क्षीण उसको तो दिया ही नहीं कुछ विस्तार क्षेत्र आपने। तो माँ श्री अरविंद के संपर्क में आके जो माँ-बाप हैं, उनको तो ये चीज़ समझनी चाहिए और जो बेस्ट पॉसिबल उसका विस्तार क्षेत्र हो सकता है, वो प्रदान करना चाहिए। अब देखो आप विस्तार क्षेत्र का क्या अर्थ है? नहीं तो आप कितने भी ऊँचे विस्तार क्षेत्र हो, यदि ये वाली चीज़ उसके साथ न जोड़ी जाए क्योंकि विस्तार क्षेत्र आप प्राण को समझ लेते हैं। और तो इसने तो माँ के लिए खाली वहाँ बर्तन साफ करने का काम किया, आपको समझ ही नहीं कि उसका विस्तार क्षेत्र क्या हो गया। उसकी अंतरात्मा आके किस तरीके से उसके सारे भागों के अंदर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने तो खाली एक प्राणिक भाग को इतना फैला दिया, उसको बड़ा बना दिया, उसका शरीर उसमें पिसता जा रहा है, उसका मन है वो उसकी सेवा में खड़ा है, अंतरात्मा है उसका तो बेचारी को दबी कुचली कहीं से बोल रही है। तो बीइंग का ये अगर डिज़ाइन आप विजुअलाइज़ करो, विस्तार क्षेत्र तो किसी को मिला ही नहीं। विस्तार क्षेत्र तो अंतरात्मा, प्रकृतिगत अंतरात्मा यहाँ क्या करने आई है? ये प्रश्न पहला है। ये पहला प्रश्न है। उसको अपने तरीके का कौन-सा क्षेत्र चाहिए, वो तो विस्तार क्षेत्र है। नहीं तो क्या विस्तार क्षेत्र है? आप जिस उद्देश्य के लिए गए हो, वो साधन न दे के आपको और अलग-अलग तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो कितना बड़ा गए आप वहाँ दवाई लेने के लिए हो और आपको कह रहे हैं कितने मीलों के अंदर कृषि संयंत्र रखे हुए हैं। चलो आपको सैर करवाते हैं। वो कहे कोई समय पे ये करेंगे, वो तो ठीक है। इस समय मैं यहाँ औषधि लेने के लिए आया हूँ। तो वो आपका विस्तार क्षेत्र थोड़ी हुआ। विस्तार क्षेत्र तो चाहे एक छोटे से एक एक रूम में एक कोई दवाइयाँ रखी हुई है या छोटे से कोई आपको लगे कितना छोटा-सा मुद्दा है, अरे मुद्दा वो है। ये अंतरात्मा बताएगी कि इस समय विस्तार क्षेत्र क्या है आपका। अपने आप में क्या विस्तार क्षेत्र है। इसीलिए कर्म की गति बड़ी गहन है, जो गीता कह रही है, गहनो कर्मणा गति। पता नहीं लगता।
ऐसी जगह के अंदर फिर रहे हैं और उसके विस्तार क्षेत्र को देख रहे हैं जो जिसका हमसे कोई संबंध ही नहीं है, कि होगा ये बहुत बड़ा विस्तार, मेरा क्या लेना-देना है इससे, ये बताओ? प्रतीत होता है कि जीवन, राष्ट्र, समाज, परिवार और हमारे चारों ओर की सभी शक्तियों ने हमारी आत्मा पर अपना जुआ लादने के लिए योग जुआ बोलते हैं, पशु के ऊपर जैसे आप वो लादते हैं, उससे कस लेते हैं उसको, उसके पीछे गाड़ी जोड़ लेते हैं। तो वैसे ही हमारे ऊपर ये योग कसा हुआ है, जुआ लादने के लिए, अपने साँचों में हमें बला ढालने के लिए ज़बरदस्ती उसके साँचों में हमको ढाल देते हैं और ये इतने सफल रूप से ढालते हैं कि जिनमें एस्पिरेशन है, वो भी ये देखते हैं जीवन में ये वाले काम तो करने ही पड़ेंगे। अरे यार, जब माँ की इच्छा से ही सारी चीज़ हो रही है, तो तेरे को भय की, अविश्वास की, इनकी आवश्यकता क्या है? मानती थोड़ी है प्रकृति, इसमें आपकी और मेरी बात थोड़ी है। ये प्रश्न ऐसे बवंडर माँ के सामने वो उठा देते थे कि तू आश्रम में कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है? श्री अरविंद का रूप धर के चीज़ें आ जाती थी और ऐसी चीज़ें सजेस्ट करती थी कि आप हठधर्मिता कर रहे हो। ऐसा कोई न दिव्य जीवन है, न कुछ और। तो हम तो ये कह रहे हैं, जब जगदम्बा तक के सामने ये इस तरीके के चीज़ें ला के उनको भ्रमित करने का उनके अपने तरीके से तो कोशिश कर ही सकते हैं। तो हम ये न मान बैठें कि हम में से कोई भी इसमें नहीं है। समझदारी ये है, ये समझना कि मैं कौन से साँचे के अंदर ढला हूँ। ढले तो हैं। कहीं न कहीं डीप डाउन जो वर्ल्डली प्रूडेंस है आपको आपके अंदर बैठी हुई है। जो सांसारिक समझदारी जिसको हम कहते हैं, अरे यार! ये तो अब इतना तो देखो करना ही पड़ेगा। इतना तो इसके बिना तो ये काम मैं जानता हूँ और आप सिंसियर भी हो, उन लोगों की बात है, जो नहीं है वो तो है ही नहीं इस दायरे में। ये हमारी स्थिति है, प्रतीत होता है कि जीवन ने आपके ऊपर चीज़ें लाद दी, राष्ट्र, समाज, परिवार और हमारे चारों ओर की सभी शक्तियों ने हमारी आत्मा पर अपना जुआ लादने के लिए, अपने साँचों में हमें बलात् ढालने के लिए, हम पर अपना यांत्रिक स्वार्थ और स्थूल तात्कालिक सुख साधन थोपने के लिए षड्यंत्र कर रखा है। आपको ध्यान हो तो ये सारे के सारे आत्मा के पति बन बैठे हैं। जो हमने पढ़ा था, देखो मैं आपको वो पढ़ के बड़ा सुंदर है वो। ये थॉट्स एंड अफोरिज्म के अंदर आया था। ये वॉल्यूम था 12, अपना जो सिलेक्शंस है उसका पेज 229। टू कमिट अडल्टरी विथ गॉड इज द परफेक्ट एक्सपीरियंस फॉर व्हिच द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। ये जगत क्रिएट ही इसलिए किया गया था। टू कमिट अडल्टरी, अडल्टरी व्यभिचार। पति आपका एक है, मन किसी और के अंदर लग रहा है। तो ये जगत बनाया ही इसलिए गया था। अब बताओ, ये यूँ तो देखने में बड़ी कैसी बात कर रहे हैं श्री अरविंद। फिर यहाँ देखो 463 के ऊपर, गॉड हैज़ सो अरेंज्ड लाइफ, जीवन को इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया है, दैट द वर्ल्ड इज़ द सोल्स हस्बैंड। जगत जो है यही हम पढ़ रहे थे अभी। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें 2 नंबर के अंदर कि जीवन, राष्ट्र, जीवन आप देखो, लाइफ ने आपके ऊपर कितनी-कितनी चीज़ें थोप दी। भोजन करना पड़ेगा, इसके अंदर ये क्रियाएँ करनी पड़ेंगी। बड़े होगे, अवस्थाएँ आपके ऊपर लाद दी, सारी चीज़ें लाद दी। जीवन होने के साथ ही कितनी चीज़ें लद गई। भई भोजन तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, जीवनचर्या चलाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी आत्मा के ऊपर उसका पति बन बैठा। राष्ट्र, समाज, परिवार और हमारे चारों ओर की सभी शक्तियाँ। तो ये क्या हैं? सो अरेंज्ड लाइफ दैट द वर्ल्ड इज़ द सोल्स हस्बैंड, कृष्ण, इट्स डिवाइन पैरामूर। उसका प्रेमी है ये। कृष्ण है उसका दिव्य प्रेमी है ये। वी ओwe ए डेट ऑफ सर्विस टू द वर्ल्ड। तो जगत के प्रति अपनी जो सर्विस है, सेवा है, वो ऋण हमको चुकाना है। पर इसका मतलब ये नहीं है आप तुरंत ही ये मान बैठो, हाँ, हम वो ऋण चुका रहे हैं, वो चुका नहीं रहे एंड आर बाउंड टू इट बाय ए लॉ।
तो यज्ञ विधान हमारे ऊपर लागू हो गया। ये लॉ है कि मैं जिस परिवार में हूँ, देखो श्री अरविंद ने अफोरिज्म में कह दिया कि ये ऋण, वो ऋण नहीं। जगत के अंदर हो, शक्तियों से आदान-प्रदान करना है तो यज्ञ विधान आपके ऊपर लागू है। इसकी बात कर रहे हैं। ए कंपेलिंग ओपिनियन एंड ए कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ पेन एंड प्लेजर आपके ऊपर, मतलब आप कितने भी बड़े अवतार हो, डेट ऑफ सर्विस टू द वर्ल्ड क्या है, आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आप उसी परिवार में हो, मेरा ये ऋण है, ये नहीं कह रहे बिल्कुल भी। आपको अगर इस जगत में आए हो तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और जितना भी महत आपको उद्देश्य दिया गया है, उतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो श्री अरविंद ने कहा, मैंने जितनी झेली है, आज से पहले किसी अवतार ने, किसी मनुष्य ने उतनी नहीं झेली, और माँ ने मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा झेली है। अब सामान्य दृष्टिकोण को तो नज़र आता नहीं कि माँ ने कोई झेली हो। भई आपको सुबह आके लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपके कहे से सारी चीज़ हो रही है। श्री अरविंद तो कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। उससे पहले हाँ, ठीक है, उनकी तो श्री अरविंद की तो आप कह सकते हो कि भई जेल के अंदर और को आप बाहरी पीड़ाएँ कह सकते हैं। उनको तो वो कह ही नहीं रहे तकलीफ। वो तो साधना में जीवन के अंदर उन्होंने जो-जो चीज़ सहन की है, वहन करी है, उसको बता रहे हैं। सामान्य दृष्टिकोण को ये नज़र ही नहीं आएगा, यार रूम से ही बाहर नहीं निकलते थे। उनके ज़बान मात्र के ऊपर इतने जने उनके ऊपर उनकी सेवा के लिए, शिकायत तो ये चल रही है कि आपकी सेवा का हमको मौका क्यों नहीं मिल रहा? 3-4 जने ही आपकी 5 जने सेवा में हैं, हमको मौका नहीं मिल रहा। दूसरा कहेगा, यार इनको क्या तकलीफ के अंदर गुज़रना पड़ा? हॉस्पिटलों में जाके देखो तकलीफ क्या होती है। असाध्य रोग हो, ऐसी-ऐसी समस्याओं में हो, जीवन की ऐसी-ऐसी समस्याएँ हैं, कितनी वो जो आती हैं सामने कि अरे! ये बेचारे ने बचपन से इसने तो दुःख ही दुःख, तकलीफ ही तकलीफ झेली है। पहले परिवार के अंदर माँ-बाप खत्म हो गए, जिन्होंने पाला अगर वो कोई स्त्री है तो उसके साथ उन्होंने उसका शोषण किया। बाद में कोशिश करी उसने समहाउ अपने पैर पे खड़े होके अपनी शादी वगैरह, परिवार वगैरह किया, वहाँ धोखा मिला। वो सब छोड़ के बाद वापस आई वो। तो ये एक के बाद एक ऐसा लगता है, अरे! इसका जीवन तो बड़ा दुखमय है। और श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि आज तक किसी ने इतनी तकलीफ नहीं झेली जितनी मैंने। ये गॉड्स लेबर उनकी जो कविता है वो पढ़ के देखो। आई हैव बीन डिगिंग डीप, बहुत गहराई से, मतलब इसके अंदर गोल्डन रिवर जो है उसके सॉन्ग के लिए, बेड बनाने के लिए, मतलब फिल्थ और मायर के अंदर खोदता आ रहा हूँ, खोदता आ रहा हूँ। डिवाइन वर्कर को जो तकलीफ उठानी पड़ती है वो देखो। तो आपका कार्यक्षेत्र बाहरी नहीं रहता, आपका कार्यक्षेत्र बहुत चेंज हो जाता है। वही सावित्री वाली बात, सावित्री क्या तकलीफ झेल रही थी। बट आवर हार्ट्स वर्शिप एंड आवर फ्री एंड सीक्रेट जॉय आर फॉर आवर लवर। हमारा जो प्रेमी है, उसके प्रति है हमारी सारी चीज़। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि हमारी आत्मा पर अपना जुआ लादने के लिए, अपने साँचों में हमें बलात् ढालने के लिए, हम पर अपना यांत्रिक स्वार्थ और स्थूल तात्कालिक सुख साधन थोपने के लिए षड्यंत्र कर रखा है। और कितना सफल रूप से कर रखा है कि आप उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। षड्यंत्र का विशिष्टता तो ये है, षड्यंत्र करना एक चीज़ है, आप उससे सतर्क हो जाओ, वहाँ तक तो है ठीक, फिर तो एक एक चीज़ हो गई। सतर्क कहाँ, आप तो सतर्क ये होते हो कि कहीं बच्चा माँ की लाइन में चला ना जाए, गलती से उसके ये कुछ हो ना जाए। जितने दिन शिक्षा है उतनी ठीक है, ये भी ज़रूरी है, पर ये वाली चीज़ें भी ज़रूरी है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, क्योंकि वो तो इस इधर आता ही नहीं। पर जो ये कह रहे हैं, भी माँ श्री अरविंद के ही रास्ते पे हम जाना चाह रहे हैं, उनको भी इसने कोई बख्श थोड़ी रखा है। उनमें कोई गलती बिना गलती की बात नहीं है, षड्यंत्र है ये, और बहुत सफल षड्यंत्र है ये। जिसने साधना अपना ली उसको भी ये कोई छोड़ते थोड़ी हैं। तो दूसरे की तो बात छोड़िए, बहुत ही बढ़िया षड्यंत्र रच रखा है, और इसकी सफलता इस चीज़ के अंदर है कि आपको लगता ही नहीं कि षड्यंत्र है। आप तो इस बात को जस्टिफाई करते हो। हम मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। इनफैक्ट सारी शिक्षा यही है, इसको डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो, इसको ये बेसिकली मशीन का पुर्जा बनाओ इसको किसी भी तरीके से। ये कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ करेगा? स्पेशलाइज़ेशन का मतलब पुर्जा कैसे बनेगा ये बढ़िया? हम सच्चे अर्थों में मनुष्य, पुरुष, आत्मा
और मन नहीं होते हैं। आत्मा की ऐसी मुक्त संतति ऐसे अमृत पुत्र नहीं होते हैं जो अपनी सत्ता की उच्चतम स्वभावगत पूर्णता का विकास करने और उसे जाति की सेवा का साधन बनाने में समर्थ हों। ये करने का काम है, ये शिक्षा का काम है। अगर शिक्षा की बात करी जाए, एकमात्र करने की शिक्षा ये है, और तो सारे पूर्वाग्रह हैं। अरे! पर इसके पास इसको इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या करेगा? इसको मैथ्स नहीं आएगी तो ये क्या करेगा? साइंस तो आनी ज़रूरी ही है। ये वाली चीज़ें बेसिक्स तो देखो समाज के जानने ये तो ज़रूरी ही हैं। और ये कह रहे हैं आपके ऊपर लादे गए जो योक हैं ये, मतलब जुआ कस रखा है आपके ऊपर जो षड्यंत्र है। अब इस दृष्टिकोण से देखो आप, सारा ही पिक्चर टॉपसी-टर्वी हो जाता है, बदल जाता है। हम किस लिए हैं? सच्चे अर्थों में मनुष्य, पुरुष मतलब भीतर आपके जो आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा और मन नहीं होते हैं। हम वास्तव में ये नहीं होते, आत्मा की ऐसी मुक्त संतति अमृत पुत्र नहीं होते हैं। और अमृत पुत्र क्या करता है? अपनी सत्ता की उच्चतम स्वभावगत पूर्णता का विकास करने और उसे जाति की सेवा का साधन बनाने में समर्थ हों। सेवा आप सच्ची कर नहीं सकते अंतरात्मा से जुड़े बिना। भौतिक सेवा भी नहीं कर सकते। और सेवा तो बात छोड़िए, आप किसी के पाँव भी दबा रहे हैं, अगर मन से नहीं दबा रहे, तो वो क्रिया आप नहीं करोगे। वही डॉक्टर जो है, कहीं उसका खुद का कोई सरकारी कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, उसमें अगर इंसेंटिव नहीं है, वो ट्यूशन के अंदर तो पूरा आप कहेंगे यहाँ तो पूरा मनोयोग से पढ़ा रहा है, वहाँ क्यों नहीं? ऐसे ही एक डॉक्टर, जहाँ उसको पता है ठीक है मेरी नौकरी पक्की है, अब वो फिजियोथेरेपी के अंदर कितना ध्यान देगा, वहीं अपने घर के ऊपर पूरा ध्यान देगा। तो ये जहाँ आपके ये भावना नहीं जुड़ी है, वो बिल्कुल वही बात है। आप बिना भावना भौतिक सेवा भी नहीं कर सकते और दूसरे तो छोड़िए। और कदाचित ही हमें सच्चे अर्थों में ऐसे बनने के लिए अवसर ही दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं कुछ परिवार मार डालता है। हेलो? मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, हाँ, ज़रूर। देखिए, सारी बात सुनने के बाद ये लगता है कि जो हमारी बेटियाँ होती हैं या जो भारतीय लड़कियाँ हैं या जो नारी हैं, वो तो ताज़िंदगी कभी भी अपने स्वभाव के अनुसार से जीती ही नहीं है। जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी करी है, तो वो तो जैसा माँ की सेवा करना चाहती है या माँ का काम करना चाहती है, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ मैं इसको, आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। नहीं, तो ठीक वो तो ठीक बात गृहस्थ, है। ये चीज़ हाँ, मैं रवि कहना चाह रहा हूँ। हाँ। हैं जी? आप बीच में आवाज़ कट गई आपकी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, हुँ। वो अपने स्वभाव के अनुसार से जीवन कहाँ व्यतीत कर पाती हैं। पुरुष कौन-सा कर पाता है? ये पुरुष तो साहब कर लेता है, क्योंकि वो हमारी मेल डोमिनेटेड समाज है ना, तो वो तो अपने मन अब की वो कर लेता है। स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव की अवधारणा वो नहीं है, वो तो सतही भाव है। और अगर डोमिनेशन की बात करो तो ये तो खाली एक एक तालमेल जिस तरीके का है। एक्चुअल अगर बारीकी से देखा जाए तो बड़ी अलग तरीके की स्थिति है। जी हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब वो स्वभाव नहीं है। वही तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं, वो तो मैंने सामने से आपको उदाहरण दिया। ऐसी-ऐसी नहीं, कहानियाँ हैं कि बच हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, शादी के बाद तो उसका स्वधर्म जो है वो दूसरा हो गया। ना अगर वो शादी नहीं करती तो उसका स्वधर्म दूसरा हो जाता। नहीं, नहीं, ये इससे अभी तक तो गीता ऐसा सजेस्ट कर हाँ, नहीं रही है। ये भी मैं पर स्वधर्म फिर भी नहीं रहा उसका। स्वधर्म में गई नहीं। वो तो आरोपित स्वधर्म है एक तरीके का। भई आंतरिक बात है ना ये, अंतरात्मा का भाव है ये। अंतरात्मा तो वो चीज़ नहीं है ना उसकी। तो यही वो तो तो थोपी, बात थोपी बिल्कुल, गई बिल्कुल, है ये तो, थोपी गई थोपी है गई। ये। और जहाँ तक ये हम स्त्री-पुरुष की बात करते हैं, इसमें तो जहाँ तक बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, उसको तो आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो? वो तो जो हैं सो हैं। भई आप ये कह रहे हैं कि स्त्री है और पुरुष है, तो ये तो हम तो पाश्विक हैं ही, अभी कौन-सा दिव्य मानव बन गए। तो इसके अंदर जनरली जो इसको हम एक व्यवस्था मानते हैं, भई उसके अंदर अब बच्चा धारण करेगी तो वो ही करेगी, पर इसके अंदर आप बारीकी से देखिए, इसीलिए मैंने जो इस ग्रुप में मैंने डाले थे कि जो स्त्री और पुरुष के बारे में आप पढ़ो पहले माँ क्या कह रही हैं।
शादी के बारे में वो क्या कह रही हैं और गहराई से पढ़िए। और अभी हम खाली चर्चा करने से कोई दिव्य मानव थोड़ी बन गए। पशुता तो हमारे ये शरीर तो पाश्विक तरीके से बन रहा है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं ही, इसमें आँख चुराने की क्या बात है? हम तो हैं उस तरीके के। इसीलिए तो दिव्य मानव पे जाने की आवश्यकता है, अगर ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर दिव्यता की आवश्यकता ही क्या थी? ये मैंने उसमें जो डिस्कशन था उस दिन स्त्री वाला, उसके बाद माँ ने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा है, वो मैंने रेफरेंसेस शेयर किए हैं ग्रुप में। आप उसको देखिएगा। हाँ, देविका जी। पंकज भाई, जो रविकांत भैया बोल रहे हैं वो बात तो प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक ही लग रही है। जैसे पुरुष है वो तो अपना स्वधर्म फॉलो करने के लिए बड़ा इजीली उसके पास है, बट वुमेन को सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। अगर आश्रम जाना है, अगर कैंप जाना है, अगर जो पुरुष है वो एसोसिएटेड है महर्षि अरविंद से, वो तो अपना कहेंगे जी हाँ हम जा रहे हैं, ये डेट को जा रहे हैं। अगर वुमेन है तो उसको सब परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ भी मैं जाऊं, क्या जा सकती हूँ, क्या ठीक है। अगर परमिशन मिल गई तो चली जाएगी, नहीं मिली तो वो बैठ जाएगी। तो स्वधर्म तो इसका मतलब अगर सोसाइटी में देखा जाए पुरुष के लिए ही है कि वो जो लाइन ऑफ थॉट्स, जो वो जिस भी वो स्कूल ऑफ थॉट्स को वो बिलोंग करता है, वो इसको इजिली फॉलो करता है। बट वुमेन जो है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, उसको पूछ पूछ के करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एक-दूसरे में सस्टेनेंस ढूँढते हैं, इसलिए आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हो। जब तक आप उसके ऊपर आश्रित हो, तब तक आपको उससे अपने जो निर्णय हैं, उनके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और जब आप आश्रित नहीं हो, तो ये दोनों के लिए ही है, ये पुरुष के लिए भी है। हाँ, आप जो कह रहे हो डोमिनेशन की बात है, वो एक ठीक है, पर जो विवाह के बारे में जैसे लोगों के ये रहता है कि ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशन क्या है? तो माँ से जब पूछा गया, तो माँ ने कहा खाली 2 शब्दों में मैं इसका वर्णन कर सकती हूँ। मतलब इसका सार यही है, आप जब तक जो आप जितना इसको ग्लोरीफाई करते हो, मैंने स्वयं ने विवाह किया है, मेरे बच्चा भी हुआ है, इसलिए मेरे को कहने का ये राइट है। तो विवाह के बारे में खाली 2 शब्द हैं, टेरिबल स्लेवरी, भयंकर दासता। अब माँ जो कह रही हैं, उसको तो शाब्दिक हमको शब्दशः ही लेना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहले अपना मुद्दा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे बंधनों में अपने आप को बाँध देते हैं। स्वभाव का पता होने के बाद उस तरीके से कर्म करो। ये जो जितनी भी आप इसका मतलब स्वभाव मूलतः जान ही नहीं रहे, अंतरात्मा कोई इन चीज़ों से बंधी थोड़ी है। आपने जब ये बंधन स्वयं स्वीकार किए हैं, तो जो नियम आप पे लागू होते हैं, आप जिस भी समाज में हो, सबके अपने-अपने तरीके के हैं। वो लागू आपके ऊपर होते हैं, उसके लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं। ये मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, पर आप मान के बैठ गए कि अब इस परिवार से बाहर क्या, यही तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप उससे बाहर आप सोच भी नहीं पाते और ये शिक्षा में भी बात नहीं है। अब एट लीस्ट कम से कम आपने पूछा ये, तो ये प्रश्न उठा कि यार ये बात क्या है? आज से पहले तो हमने ये मान लिया था कि ये ऐसा है, तो इसमें मुक्ति का साधन कहाँ है? आप तो मान के बैठ गए कि ये जेल ही मेरा जो है, जिस जेल में मैं हूँ, वो जेल ही मेरा दायरा है। तो वहाँ तो संतरी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को फ्री फ़ील कर रहे हो। बस इतना दायरा इसमें मैंने खेल लिया देखो। टू स्टार्ट विथ ये जो आपका सपोज़िशन है, आपका ये मान बैठना, ये तो गलत है। और जब तक ये चीज़ है, तब तक ये स्लेवरी है ही। वो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। स्लेवरी है ये, टोटल स्लेवरी है। एक तालमेल तरीके का है, कैसे भी आप इसके अंदर, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ डेकोरेट करने की कोशिश करते हो, भई ये चीज़ भी हो जाए। तकलीफ तो है देखो, तकलीफ तो सारों को ही है। इस जगत में आने के बाद में ये तो ख़ैर और कारण है, बाकी जीवन धारण करना ही अपने आप में तो, अगर परमात्मा की ओर न चलो तो तकलीफ का ही काम है ये, किसी भी स्थिति में हो। थोड़ा-सा महसूस हो जाए आपको यार बड़ी तकलीफदायक स्थिति के अंदर आ गए। तो इसीलिए जब भगवान शंकर को कहा कि आप यहाँ आइए, इससे एसोसिएट कीजिए काम के अंदर, उन्होंने कहा भई मैं नहीं आऊँगा यहाँ। श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मैं आ जाता हूँ। इसीलिए तो हम जो 24 नवंबर मनाते हैं, वो इसीलिए तो मनाते हैं। अच्छे देवता यहाँ आना नहीं चाहते, ये देखो आप। हम अपने आप को इसमें मान बैठे हैं, यही तो चर्चा कर रहे हैं हम।
यही तो पूरे समय चर्चा है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा ग्रुप अगर आपको ये कॉन्शियस हो गए, ये अपॉर्च्युनिटी आपके नेक्स्ट जनरेशन को तो मिलनी चाहिए। आप तो इस शिकंजे में कस गए मान लो, और वो भी आप मान के बैठे हो। ऐसा कुछ है नहीं। अंतरात्मा आएगी एकदम से तोड़ देगी। कहीं न कहीं हम बंधन में इसलिए हैं क्योंकि अपनी कमजोरी है। अपनी ये है कि यार इससे मेरे को कुछ मिल रहा है। हस्बैंड है वो वाइफ से डिराइव कर रहा है, वाइफ है हस्बैंड से डिराइव कर रही है, जब तक ये तालमेल चलता रहता है। कुछ समाज का है, कुछ जिस तरीके की राष्ट्रीयता है उससे है। एक ये व्यापक तरीके का सिस्टम चलता रहता है। आप यहाँ नहीं होते, आप अमेरिका में होते, अलग तरीके का होता। तो आप ये कहते हैं ये बाध्यकारी हो गया। अफ्रीका में होते, वहाँ कस्टम्स बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तो यदि आप बारीकी से देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। हाँ, दीपक? नहीं, ये बात से मैं थोड़ा सहमत कम हूँ कि जैसे मान लो फीमेल्स को कोई राइट नहीं होता है आज के, तो वो चीजें इतनी नहीं है। अब वो तो फिर सभी चीज पे अप्लाई हो जाएगी कि भाई किसी एक की विल चल रही है, जो ज्यादा पावरफुल हो उसका विल चल रहा है। अब आश्रम में रह रहे हैं तो अब हाँ। अंकल जी ने बोल दिया वैसे करना है, तो सारे के सारे तो अपने धर्म पालन नहीं कर रहे। फिर तो अंकल जी ने वो तो, अगर वो नहीं सोचे तो, नहीं, ये अगर उदाहरण उसके खैर दिमाग में, पब्लिक देख अपने को इनको वो उदाहरण देने चाहिए जो ये ऐसे वो नहीं, एक मतलब एक कोई पिता घर में कोई फादर है, तो भाई मतलब वो तो माँ का जो फादर उदाहरण बोले दो वही ना काम अपने। करो। माँ का अगर उदाहरण दें कि कोई एक गुरु हाँ, है और सारे उनके फॉलो कर रहे हैं डिक्टेट्स को, ये समझ डिक्टेट को फॉलो पाएंगे। कर तो ये हो ही जाएगा हाँ। भाई। और जैसे मान लो अभी ये अपने घर में मान लो पिता है, और वो बच्चे को बोले तो यही काम करना है, तो फिर वो तो अपन उसको इस तरह से ग्रांटेड ले लेते कि भाई बच्चे में तो समझ कम है और पिता में समझ ज्यादा है, इसलिए उसकी बात उसको माननी पड़ रही है। प्रहलाद के साथ भी वही चीज था। प्रहलाद ने तो नहीं मानी वो चीज अपने पिता की। प्रहलाद ने अपना काम किया उसने। या मतलब पत्नियां जैसे बात करते हैं, तो सीता ने राम जी के लिए अक्षरशः पालन किया। लास्ट में उसको एक धोबी के कहने पे घर से बाहर भी निकाल दिया, लेकिन उसके तो ये इश्यूज ही नहीं थे जो अपन आज बात कर रहे हैं। या इसमें भी तो नहीं, पर मतलब ग्रेट से उसके उदाहरण इसमें कहाँ जो है। देविका जी कह रही हैं वो इसलिए महसूस होता है क्योंकि जो मैटरनिटी का फैक्टर है, पुरुष जो है उसने अगर पल्ला झाड़ लिया और ये यहाँ ज्यादा है, बाकी तो सब जगह पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप डिवोर्स कर लिया सपोज, अब उसके अंदर क्योंकि उसकी नेचर इस तरीके की है, उसको सॉफ्टनेस मिली है, उसको और एक्चुअल में जो चीज आगे चल रही है वो स्त्री के कारण चल रही है क्योंकि वो तालमेल बिठाना जानती है। उसको ये नेचर की ट्रेट्स हैं ये। और इसलिए भगवान के पास जितना तरीके से स्त्री जा सकती है, जितना समर्पण एक स्त्री कर सकती है, एक पुरुष के लिए मुश्किल है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो कहीं भी कोई अन्याय वाली बात नहीं है। उसको जो चीजें मिली है, अपना समर्पण एक स्त्री जिस निःशेष भाव से, इसीलिए परिवार चल पाता है। और जो देविका जी कह रही हैं वो इसलिए है क्योंकि जहां तक मैटरनिटी की बात है, अब वो थोड़ी छोड़ दे अपने बच्चों को। तो ये जो कंडीशंस है, इसीलिए गीता ने जो स्त्री के और वैश्य के, क्योंकि जनरली उसकी क्रिया जो है, आप इसको व्यावहारिक टर्म्स के ऊपर देखेंगे सैद्धांतिक की बजाय, तो इसके अंदर वो बात इसलिए ऐसी नजर आती है कि वो देखे यार मैं क्या करूं, उसने तो कह दिया ठीक है नहीं नहीं रखेंगे, पर प्रैक्टिस के अंदर बच्चों को मैं पाल रही हूँ। 3 बेटियां हैं, उसने तो तुरंत तीसरी होते ही मेरे को कहा बाहर निकल तू, ये परिवार नहीं, तो रखना। आजकल ये कहाँ होता है। आजकल तो ये तो इस समय में तो ये चीजें नहीं होती। आजकल कहाँ होती है आजकल वो। आजकल ऐसा कोई वो मेरे को तो नहीं नजर आता ऐसा कुछ, लेकिन हाँ हो सकता है कहीं किसी नहीं, कस्टमर्स में किसी शोषण काम ज्यादा में। है। शोषण कम नहीं हुआ, शोषण आजकल ज्यादा हो भी गया। होता है भैया, ऐसा नहीं बहुत नहीं, उदाहरण। बात वो नहीं, मैं कह रहा हूँ शोषण ज्यादा हो गया अब, कम नहीं हुआ। हम्म, क्योंकि वाइटल ज्यादा भड़क चुकी है, तो शोषण कम नहीं हुआ। शोषण पर ये आपको गहराई से जब तक नहीं देखोगे, खाली बाहरी वही वाली बात कि हमने इसके ऊपर एक कानून बना दिया सशक्तिकरण का, उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो जब तक आप गहराई में हाँ, जो आप इन चीजों में नहीं जाओगे, तब तक कोई भी कानून जो है जितना लाभ नहीं करता, उससे ज्यादा आपने एक ऐसी चीज कर दी जो आपका सिर ज्यादा फोड़ता है। ये जब तक हम हमारे ग्रुप को तो ये समझ में आ ही जानी चाहिए कि बात बहुत ज्यादा डीपर है। पर अच्छा है अगर ये प्रश्न उठे तो हम प्रैक्टिकल में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक बात है। इससे ये पता चल रहा है कि जो मां श्री अरविंद की बात है वो यहाँ सतह पे नहीं है, वो फंडामेंटल्स के ऊपर जा रहे हैं।
और जो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो मोमेंटस हैं, वो इतने सामान्य नहीं है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपका जो जो आपने मान के बैठा हुआ है कि ये तो ढाँचा है ही। अब आपकी बच्ची होगी, आपके ढाँचे आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें बेचारी का उसका क्या दोष होगा? तो इसमें जब तक आप और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आप सोच के कर भी नहीं सकते जब तक आपके पास कोई डीपर कोई आधार न हो। दूसरा पाँव रखने का आधार नहीं हो, पहला वाला कहाँ छोड़ देंगे आप? तो आपके पास कोई दूसरे मानक है नहीं। आप सोचते हो कि आप पढ़े-लिखे हो, आप दूसरे समाज के हो, ये हो, वो हो। अब तो पढ़ा-लिखा का मतलब ही नहीं है, अब तो शोषण ज़्यादा है अगर गहराई से देखा जाए तो। जिसको आप नहीं, फ्रीडम कहते हो, वो तो उच्छृंखलता है, वो लेकिन फ्रीडम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब अपन कोई जो अपने को करना है वो काम हम इस एक्स पर्सन के कारण नहीं कर पा रहे या इस एक्स सिचुएशन के कारण नहीं कर पा रहे, तो ये एट्रीब्यूशन तो गलत हो गया ना, ये एट्रीब्यूट कर देना तो गलत हो गया, मेरे को तो ये जहाँ तो तक लगता अपनी है मेरे कमज़ोरी है, कन्विंस है। ये खुद की कमज़ोरी है। कोई काम कह रहा है कि भी मेरे को उस आदमी के परमिशन के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे को मैं तो ये जिसको करना होता है वो पूरा करता है और पूरे अच्छे से कर पाता है, जिसको नहीं करना होता उसके लिए 100 चीजें हैं। हाँ, हाँ, नहीं वो ठीक चीजें है। मैं नहीं कर सकता, अपन ये ये एट्रीब्यूट तो नहीं कर ये सकते कि किसी हाँ, किसी ने ऐसा परमिशन के चक्कर में हम तो भाई मैं तो भगवान का काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पति ने मना कर दिया। अब ये सवाल तो मैं हाँ, जस्टिफाई नहीं कर नहीं, ये सकता, नहीं है, फंडामेंटली हो नहीं ये सकता तो ये। हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ये। इसीलिए ये म्यूचुअल स्लेवरी है। आप उससे अपनी प्राणिक सुख को खोज कर रहे हो। दूसरा आपसे प्राणिक अपने सुख है वो खोज कर रहा है। ये इस तरीके का तालमेल है बस। तो ये तो फंडामेंटली अनफाउंडेड बात है। ये तो अपन बात कर ही चुके। इससे ज़्यादा अपन जाएँ तो वो रेजिस्टेंसेस पैदा होती है, इसलिए सूक्ष्म में मैंने पहले ही कह दिया। वो बात तो क्लियर कट मैं कह ही रहा हूँ। पर जब तक ये अंतरात्मा वाला पॉइंट ना आए, तब तक ये बात नहीं समझ में आती। जब तक गहरा आपको ये स्वभाव और स्वधर्म जितनी इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, इसलिए गीता कोई भी अगर हम जो बात कर रहे हैं गीता वो ही कोई और अच्छे टर्म्स में कहती तो फिर गीता की प्रासंगिकता थी ही नहीं। यही तो बात हम कहते आ रहे हैं। पर ये चर्चा का माध्यम निसंकोच हो के ये बातें जो हो, इसमें अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों में तो प्रवेश करेगी। ये जो शिक्षा, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसके जो मायने निकलेंगे इन्हीं चीज़ों में। आपने जो सोचा है, आपका जो अभी वर्तमान संरचना उसी में प्रवेश करेगी ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, दीपक जी आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर यह बात तो मैं फील होती है कि हम लोग इस दासत्व की स्वीकृति देते हैं, हालांकि दास के रूप में समझते नहीं हैं। यहाँ तो इस प्रकार की बनाई गई, पहले हम समझते थे कि बाहर हाँ। मन नहीं लग रहा है, हमारी विकास भी नहीं हो रही है। असली तो ये हुँ, है, समझ में अब आ रही है कि हुँ। हम तो रस ले रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार जहां तक पति पत्नी की बात है, एक बोलते हैं कि तेरे चलते मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, दरअसल एक दूसरे में लोग रस ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो ये। इसलिए ये दासता है और वो दासता आपने स्वीकार करी है। अंतरात्मा आ जाएगी, नहीं स्वीकार करोगे। यहाँ यहाँ मीरा की उदाहरण ली जाए। मीरा ने क्या किया, पूरा दुनिया उसके पीछे लगा, लेकिन जो है अपने रास्ते पे चली। तो पुरुष, बिल्कुल। हाँ, जी, अगर रही बात पुरुष की, पुरुष भी दासत्व उतनी ही दासता में बंधा हुआ है, समाज उसको जिस ढंग से बोले। वो दासता नहीं, आपकी दासता तो अपनी स्वयं की नेचर की है। अगर वो मुक्त मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या आपको राष्ट्रपति पूरे का बना दिया जाए, पूरे साधन-संसाधन दे दिए जाएँ। चेतना में विकास नहीं हो तो दासत्व तो चेतना का है भई, बाहरी परिस्थितियों का थोड़ी है। अगर चेतना में विकास नहीं हुआ, तो आप दास हो और चेतना में विकास होने के कारण आप कहीं भी हो, इसीलिए तो बार-बार शुरू इसी से मैंने किया कि अंतरात्मा का स्वभाव है, वो पूरा आनंद और मुक्ति अपनी लेता है। यार बर्तन साफ कर रहा हूँ, उड़िया बाबा है, आपके हिसाब से तो कितने मुक्ति क्या वैभव उनका वहाँ अयोध्या के अंदर, जहाँ की रानी उनके पीछे, वहाँ के कितने-कितने शिक्षाविद हैं, न्यायाधीश हैं, वो उनके पीछे। उनके और शुरू से आध्यात्मिक पुकार और कोई दूसरी बात नहीं।
ऐसा व्यक्ति वहां जाके पौंडीचेरी के अंदर प्रेम से बर्तन साफ कर रहा है। तो आप अब कौन से वाले को दास, यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं। वहां एक आप अनुशासन में हो, आश्रम के अनुशासन में। माँ श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसके आप पालन कर रहे हैं। यहाँ आप स्वयं महंत हैं। अब देख लो, इसलिए दासता बिना दासता ये आपके मनोभाव की बात है। यही बात जो श्री अरविंद का नाटक है स्वप्न, वो यही तो दिखा रहा है। ये सारे आपके जो विकार हैं ये सब मन के हैं। यही प्रॉब्लम हरिमोहन की थी। देखो मेरे को कितना गरीब बनाया और वैभव में बनाया, ये 3 कौड़ी जो पास में है इसको। तब भगवान कृष्ण आते हैं, उसको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, नेत्र प्रदान करते हैं उसको, और उसके मन में प्रवेश करके फिर जंगल के अंदर लेके जाते हैं उसको। दीमक खा रही है उसको। बाबा जी बैठे हैं, उसको दीमक खा रही है, निराहार हैं वो, खाना नहीं खाया और बड़े आनंद के अंदर है। ये सारी चींटियाँ हैं या दीमकें हैं, ये मेरे को जो काट रही हैं, ये तो तेरा मेरे को चुंबन प्रतीत होता है। अब ये कोई कहने के लिए थोड़ी कह रहा है, वो एक्चुअल भाव है वो। और ये सारा मैकेनिज्म इनबिल्ट इस तरीके का है कि आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और मीरा के और के उदाहरण की आवश्यकता नहीं, पांडिचेरी हर चीज का अपने जीवंत उदाहरण है। भाई इसलिए हमको और कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है। और नहीं होगा उदाहरण, मैं तो कह रहा हूं इस उदाहरण को भी हटा दो। आपकी अपनी अंतरात्मा में पूरी ताकत है, आप बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। और पुकार करने की तो पूरी आपको राइट है ही। आपको उठा के फिजिकली जेल के अंदर तो बंद किया जा सकता है, भावनात्मक रूप से कोई आपको टच नहीं कर सकता। आप वहां भी परमात्मा को पुकार सकते हैं। तो आपके साथ कभी भी कोई अन्याय हो नहीं सकता। आप कहीं भी उससे संपर्क में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसको आप बार-बार दोबारा, क्योंकि ये सारे सूत्र मैं कहता आ रहा हूँ, सूक्ष्म के अंदर सीधे-सीधे मैं कहता आ रहा हूँ। कारण क्या है कि यदि कोई स्थूल उदाहरण दिया जाए, तो सूक्ष्म में हमारा प्रवेश न होने के कारण हम उस उदाहरण को डाइसेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें सही-गलत का विवेचन उस उदाहरण का करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये पाया कि उदाहरण जनरली काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, ऐसी बुद्धियों में जो मुद्दे पे नहीं जा रहे, उदाहरण पे जा रहे हैं। इसलिए वो फिर बाद में डायरेक्ट उदाहरण से मैं थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ। ये आप दोबारा सुनिएगा। ठीक है देविका जी, आगे चलते हैं। हाँ जी। बाकी यहाँ तक जो बात कर रहे हैं, वो तो आपको ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रतीत होता है कि जीवन, तो आपने जितनी भी बातें करी, वो ठीक इसी की बात करी है कि जीवन आत्मा पर अपना जुआ लाद देता है। जीवन ने ला दिया। आपने जितनी भी बातें करी, वो सारी आपने ठीक यही बातें करी। प्रतीत होता है, पर सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? प्रतीत होता है कि जीवन, इसमें सारा ही आ गया। इसका विवेचन करोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका चिंतन कीजिए एक-एक शब्द का। प्रतीत होता है कि जीवन, राष्ट्र, समाज, परिवार और हमारे चारों ओर की सभी शक्तियाँ, भई इन चारों दायरों से अलग-अलग एक्चुअल में तो और दूसरी शक्तियाँ हैं। चारों ओर की शक्तियाँ, आपके जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, आपके फोबियाज़ हैं, आपके सर्टेन तरीके के प्रूडेंस कि वर्ल्डली प्रूडेंस, अरे ये करने से काम होगा। अब ये तो जीवन के अंदर आपको कोई उसके परिवार है ही नहीं किसी के बचपन से, तो क्या वो भगवान की ओर चला जाएगा? भई आपने कहा हम इस बंधन में हैं, मान लीजिए, पर जिसको ऑलरेडी जीवन ने ऐसी कंडीशन में किया है कि जिसके माँ-बाप नहीं हैं, जिसकी फिर बाद में शादी नहीं हुई, तो क्या फिर वो ज़्यादा मुक्त है? जिसको आपने बंधन बता दिया, जिसके परिवार नहीं है, जो समाज के अंदर नहीं है, समाज से बहिष्कृत है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है या किसी कारण से उससे बाहर है, समाजातीत है, तो ये नेसेसरीली उसको कोई ज़्यादा फ्रीडम नहीं प्रदान कर देता। आप जिसको बंधन कह रहे हैं, अगर उनको अभी तो वर्तमान में आपके लिए आवश्यक है ये। आप कह रहे हैं मेरे को बंधन लगता है, लगता नहीं डीप डाउन अगर देखोगे तो। आध्यात्मिक अभीप्सा में कहीं मार्ग में नहीं आता।
आपने उसको चुना है, इसलिए नियम पालन कर रहे हो। चुना इसलिए, और कोई कॉन्शियसली चुना नहीं। उससे बाहर जाने की हम सामर्थ्य या जो साहस है वो रखते नहीं, और अभी रख सकते भी नहीं। भीतर से जब तक आपके पास दूसरी चीज ना आए, आप क्या कर सकते हो? तो ये सारे जो है जुआ लाद देते हैं, साँचों में हमें ब्लाड ढालने के लिए हम पर यांत्रिक स्वार्थ। इसलिए हम जो जितनी भी बातें अभी टोटल कर रहे हैं कि हम इसमें हैं, ये है स्वार्थ। इसलिए नहीं निकल पा रहे। और स्थूल तात्कालिक सुख साधन। अब ये इतनी बात करी तो देखो, इसमें गीता में ही ये चीज़ लिखी हुई है। हम उसमें से रस डिराइव कर रहे हैं। हमारा अपना स्वार्थ है उसमें। तो सुख साधन ढूँढ रहे हैं उसमें, अपनी सिक्योरिटी ढूँढ रहे हैं, उसमें अपनी चीज़ें ढूँढ रहे हैं। और एक व्यक्ति में आ गया तो हम ये नहीं करें कि हाँ, समाज का कोई ढाँचा बदल गया। वो तो जैसा है वो ठीक कह रहे हो आप। इसमें कोई वो बदल नहीं गया। उसको बदलने की ही हम बात करते हैं। इसीलिए जब सैटरडे को मैंने उस दिन ये कहा कि हमको व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए, वैसे ही तुरंत उसमें रेजिस्टेंसेस ये आते हैं कि भई हम एक व्यवस्था में। अरे तो तुमने मान के बैठ गए। वो स्वार्थ और तात्कालिक सुख साधन के लिए आप मान के बैठ गए उसको। इसीलिए ये एक ऐसा षड्यंत्र है कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो उस षड्यंत्र में होने को। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक जेल में हो, और जैसे ही मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि आप जेल में हो, आप मेरे से ही एनमिटी रखना शुरू कर देते हो, विद्वेष रखना शुरू कर देते हो। इसको पास मत आने दो। बच्चे के पास ऐसे व्यक्ति को जो इसके कान में ये कह दे कि ऐसी शिक्षा से क्या लाभ? अरे इनसे दूर रखो। तो इतना व्यापक तरीके से इसकी सफलता इसमें है कि आप इसको मान बैठे और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इतना अच्छे से हमारी बुद्धि को इसने आच्छादित कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके सेंटेंसेस को, एक-एक शब्द को आप गहराई में साइकोलॉजिकली जाने का प्रयास कीजिए। इसमें लिख तो दिया स्वार्थ और तात्कालिक सुख साधन। इसलिए नहीं कर रहे आप, और कोई दूसरा कारण नहीं है। उस स्लेवरी का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम उसमें से सुख ढूँढ रहे हैं। वो इसलिए ढूँढ रहे हैं, दूसरी चीज़ में अभी मिला नहीं। हम मशीन के पुर्जे बन जाते हैं, हम सच्चे अर्थों में मनुष्य, पुरुष, आत्मा और मन नहीं होते हैं। आत्मा की ऐसी मुक्त संतति, ऐसे अमृत पुत्र नहीं होते हैं, जो अपनी सत्ता की उच्चतम स्वभावगत पूर्णता का विकास करने और उसे जाति की सेवा का साधन बनाने में समर्थ हों। सारी बातें आ गई इसके अंदर, सूक्ष्म के अंदर। और कदाचित ही हमें सच्चे अर्थों में ऐसे बनने के लिए अवसर ही दिया जाता है। इसी का प्रयास है, ये ही प्रयास करने की आवश्यकता है अभी तो। आपका और कोई प्री ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। व्यापार भी करना चाहते हो तो इसका करो, जो आपके लिए भी लाभकारी है, आपकी चेतना के उत्थान के लिए लाभकारी है और कलेक्टिविटी के लिए लाभकारी है। पहले सोचो आपका लाइन ऑफ एडवांसमेंट क्या होना चाहिए। समाज में रहना चाहते हो तो आपका देह भाग इस दृष्टिकोण से करो कि जो आत्माएँ हैं उनको कैसे कोई अवसर प्रदान हो सके। ये अगर कर सकें, तो आप कहीं भी हैं वहाँ आप मुक्त हो सकते हैं। नहीं, आप किसी भी आश्रम में रह के भी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बना दी, ये तो एक जेल है। तो मुक्त आप कहते किसको हो? आप घर-बार छोड़ के आश्रम में आ गए, वहाँ आप ज़्यादा बड़ी जेल में भी हो सकते हो, अगर भीतर के नहीं है तो। और वहीं आप कहीं भी होके आप मुक्त हो सकते हो। मैं एक सच्चे दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, किसी को भी जस्टिफाई करने के लिए देखो, हम बिल्कुल यहाँ जैसे लोग जनरली कि तू यहाँ घर पे भी रह के भगवान का भजन कर सकता है, वहाँ जाके नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं इन बातों को नहीं कह रहा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होगा कि हम वैसे नहीं होते जैसा हम अपने को बनाते हैं, अपितु वैसे होते हैं जैसा हमें बनाया जाता है। परंतु फिर भी जितना अधिक हम ज्ञान में अग्रसर होंगे, उतना ही अधिक गीता के विधान का सत्य हम पर अवश्यमेव ही प्रकट होगा। तो अभी तो यहाँ लग नहीं रहा कि कोई प्रकट हो रहा है। अगर जीवन में टर्निंग ये नहीं आ रही, तो तैयारी चलनी हो सकती है। इतना ज़रूर है। एक बार पता चलने के बाद तो आप ये कहेंगे यार, करने का तो काम ही यही है। आप डिसाइसिवली टर्न कर ही जाएँगे इसकी ओर। साधना-वादना की बात नहीं है, साधना तो टेकन केयर ऑफ हो जाएगी। आप तो गंभीर रूप से कि माँ बताओ मेरे को क्या करना है? साधना का इश्यू ही नहीं रहता आपके, कि मैं बैठ के ये ध्यान कर लूँ, ये कर लूँ, ना कुछ नहीं।
साधना तो उसके अंदर टेकन केयर ऑफ है, जितनी भी गंभीर से गंभीर साधना करी जा सकती है, वो तो आपके क्षण-क्षण की चीज़ है। क्योंकि साधना का यदि मोटिव है, तो कहीं न कहीं मोटिव है। और यहाँ मोटिव सीधे अंतरात्मा का है कि माँ मैं आपके लिए हूँ, बस। ये तो उच्चतम संभव मुक्ति हो सकती है, उच्चतम संभव साधना है, उच्चतम संभव सब कुछ का उच्चतम यही है, कि आप सच्चे भाव में हो। अब माँ आपको फ्रीली अपने काम में ले सकती है, और कोई दूसरे में नहीं ले सकती। मोक्ष की भी यदि कामना है और आप ये कह दो नहीं मेरे को इच्छा नहीं है, क्योंकि हमको सेंस नहीं है उसका, इसलिए कह रहे हैं नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत अंतरंग और जीवंत है, वह सब बाहर प्रकट हो जाए। मनुष्य के कर्म और विकास को जिस सांचे में ढलना चाहिए, वह उसके स्वभावगत गुण और सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। स्वभाव के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। पर ये स्वभाव ये नहीं कि ये कौन से परिवार से आया है, वो स्वभाव ऑटोमेटिकली रिवील कर जाएगा। तो ये नई शिक्षा का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। नई चीजें उसे अवश्य प्राप्त करनी होंगी, पर उन्हें वह सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत प्राणवंत रूप में अपने ही विकसित किए आदर्श तथा सहजात शक्ति के आधार पर ही प्राप्त करेगा। इसलिए आप सावित्री पढ़ेंगे, आप उतना ग्रहण कर पाएंगे जो आपके अंदर की पुकार है। बच्चे को आप सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, ग्रहण वो करेगा जो उसकी सहजात शक्ति अंदर है। उसके अंदर जो चीज़ है वही तो ग्रहण करेगी। आप तो खाली नेसेसरी वातावरण दे सकते हो। अब वातावरण यदि विश्वास का है ही नहीं, जहाँ टीचर को उससे मतलब नहीं, बच्चे को इससे मतलब नहीं, पेरेंट्स को उसको पढ़ाने से एज़ सच मतलब नहीं कि उसको क्या है, बोर्डिंग में डाल दो यार उसको, या मतलब है तो भी अपने स्वार्थ के कारण मतलब है, तो वो तो उसकी प्रगति नहीं, वो तो उसकी अवनति का सबसे भारी कारण है। या आप उससे इतने ज़्यादा आसक्त हैं, तो उससे आसक्ति में कल्याणकारी चीज़ तो हो नहीं सकती। तो कहीं भी इसका आधार नहीं है, जो ये बातें गीता कर रही है या श्री अरविंद इसके अंदर कर रहे हैं, उसका हम देखते हैं आधार नहीं है। तो हम में से सारों को इससे मूव होके कम से कम एकजुट इस बात में, इसके लिए पहले अपनी इंटेलिजेंस को तो क्लियर करना चाहिए, कह क्या रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक्चुअल में इसके इम्प्लीकेशंस बड़े गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं ये। विश्वास नहीं हो पाता कि ऐसी चीज़ हो सकती है क्या? क्योंकि माँ ने ही प्रयास किया इसका, और तो कहीं प्रयास भी नहीं है इसका। उसी को भी उनको सुचारू रख पाना कितना मुश्किल, लगभग असंभव सा महसूस हो रहा है, और कहीं तो इसका प्रयास ही नहीं है। और इसी प्रकार मनुष्य के कर्तव्य, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रतिभा और क्षमताओं के द्वारा ही निर्धारित होने चाहिए। आपका कर्तव्य और कोई दूसरा नहीं है। आपका जो स्वभाव है, उससे डिटरमिन होगा। तो अब और दूसरे तो रह कहाँ जाते हैं? यही तो मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको ये कहते आ रहा हूँ। मैं तो हर क्लास में जहाँ भी ये है, क्योंकि फंडामेंटल बात यही है। जो व्यक्ति इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित होगा, वह एक जीवंत आत्मा और मन होगा, और उसके अंदर जाति की सेवा के लिए कहीं अधिक महत्तर शक्ति होगी। उससे पहले कहाँ सेवा कर लोगे आप? डिग्री से थोड़ी सेवा होती है, या किन्हीं भी आपको तय तरीकों से मैंने आपको डेवलप कर दिया, उससे थोड़ी सेवा होती है। जैसे कि आपकी भाषा बड़ी ज़बरदस्त है, तो उससे कोई आप एक्चुअल में ये काम कर पाओगे, ये होता है क्या? हमने तो नहीं देखा कि इन शक्तियों के आधार पे कोई कार्य होता हो, कभी नहीं। अंदर से अगर पुकार है, तो आप रिसोर्सेज़ नेसेसरी जो हैं, वो जुट जाएँगे, आप जुटा लेंगे। अगर ये नहीं है, तो उनका प्राचुर्य भी हो उन साधनों-संसाधनों का, वो तो हम देख रहे हैं, प्राचुर्य तो देख ही रहे हैं, पर वो कोई भी अच्छे काम में जा रहा हो कहाँ, वो तो मुश्किल है। और अब हम अधिक स्पष्ट रूप में यह देख सकते हैं कि यह नियम केवल व्यक्ति के संबंध में ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र, सामुदायिक आत्मा एवं व्यष्टिगत आत्मा के संबंध में भी सत्य है। तो एक अपने लिए ही नहीं, सबके लिए, राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र को भी इसी तरीके से, मतलब आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर सही काम करना चाहते हो, तो आपका ये ही काम हो सकता है, और एक राष्ट्र को भी अपनी अंतरात्मा को प्रकट करने में जो उसकी अंतरात्मा है, वो ही सामने लाएगा, तो ही काम होगा।
तो राष्ट्र और समुदाय, आत्मा एवं व्यष्टि समष्टिगत मानव के संबंध में भी यही बात सत्य है। कलेक्टिविटी के लिए भी यही बात सत्य है। और ये एकमात्र भारतीय संस्कृति में जिसका निरूपण श्री अरविंद ने किया है, उसको पढ़ने पे समझ में आता है, पर मैं बिल्कुल समझ सकता हूं ये समझ में आती नहीं है, ये आ सकती नहीं। जिस तरीके के हम फ्रेमवर्क में हैं, सारा षड्यंत्र इतना बढ़िया है, मैं तो 3-4 दिन से यही कहते आ रहा हूं कि अंतरात्मा में सारी निधियां हैं, उसकी चाबी आपके पास है कि पुकारो और पाओ। षड्यंत्र ये है कि आप वो चाबी काम में न ले सको, और ये बड़ा सफल षड्यंत्र है, कमजोर षड्यंत्र नहीं है। हम ये न मान बैठे कि हम इस पोजीशन में हैं। 4 वर्णों तथा उनके कार्यों के संबंध में दूसरा मत अधिक विवादास्पद है। ये क्या विवाद है इसके अंदर, ये हम कल ले लेते हैं। ये अच्छा रहा, ये डिस्कशन हो जाना चाहिए। अब यहाँ तक कुछ क्लैरिटी आई है या कोई प्रश्न है क्या इसमें, देविका जी? नहीं पंकज भाई, बस ये समझ आया कि फ्रीडम जो है वो बात कर रहे हैं, वो इनर फ्रीडम की बात कर रहे हैं। इनर ही हो सकती है, और बाहरी फ्रीडम होती क्या है? बाहरी तो अगर आंतरिक न हो तो बाहरी फ्रीडम भी कहाँ होती है? हाँ उसको तो जी। फ्रीडम कहते हैं, वो तो फ्रीडम है ही नहीं, वो तो नुकसानदायक है। जितना ही आप अनुशासन में रखते हो, उससे आप ग्रो करते हो। अनुशासन लादना फ्रीडम की निशानी है। आप अनुशासन में नहीं हो तो आप फ्रीडम में नहीं हो। जो भी आदमी जिसने भी जीवन में कुछ किया है, फ्रीडम इस बात की है कि वो अपने आप को कितना अनुशासन में रख पाता है। तो अनुशासन को यदि आप ये कहेंगे कि मेरी फ्रीडम का हनन हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। मेरा मन ये किया, खाने का किया, वो कर लिया, मेरा मन ये किया, ये इसको फ्रीडम थोड़ी कहेंगे। फ्रीडम डिफाइन भी ऐसे ही होती है कि कौन से फील्ड में मेरे को जाना है, उसका चयन फ्री चॉइस है, और वो फ्री चॉइस कौन से भाग से आती है? ये फ्रीडम एकमात्र अंतरात्मा को है। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर 3 चीजें आई। वो आधारित ही खाली भ्रातृत्व के ऊपर हो सकती है, जिसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, सबको फ्रीडम है। आज फ्रीडम के नाम पे जो चीज हो रही है देखो, तो वो फ्रीडम थोड़ी है। सच्ची फ्रीडम तो आपकी आत्मा की है, उसको मुक्तता मिलनी चाहिए। अगर उसको आपने जकड़ रखा है तो फ्रीडम कहाँ है? वो तो जेल है। और इक्वालिटी, समानता, समानता भी अंदर से यदि नहीं हो तो समानता किस चीज की? यथायोग्य हो सकता है, राजा को राजा की गद्दी के ऊपर बिठाओ, मंत्री को मंत्री के स्थान के ऊपर बिठाओ, सेवक को सेवक के स्थान के ऊपर बिठाओ। अभी उल्टा हो रहा है। जो प्राण है, जो सेवक है आपका, उसको ऊपर बिठा रखा है, अंतरात्मा को कुचला जा रहा है। जो अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट है, शरीर है, उसको पीसा जा रहा है। शक्ति आपकी क्षीण हो रही है। मन है उसकी सेवा में, जो मंत्री है जिसको उनके ऊपर रहना चाहिए, वो सेवा में खड़ा है। विज्ञान का भी सारा प्रयास ये है कि शरीर को कितना सुख साधन, कितना आराम प्रदान कर दिया जाए। तो इसलिए सारी व्यवस्था इस तरीके से है। तो फ्रीडम एकमात्र अंतरात्मा की है। वो आपके लिए भी उतनी सत्य है, मेरे लिए भी उतनी है, किसी किसी के लिए भी। किसी राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति जो अंतरात्मा कैरी करता है, उसकी फ्रीडम एकमात्र उसके अंदर है कि राजा को राजा की गद्दी के ऊपर बिठाया जाए, तो ही साम्राज्य के अंदर सफलता हो सकती है। और कोई स्थिति में साम्राज्य सही नहीं चल सकता। ये जब तक नहीं समझ में आता, तब तक हमारे सारे मानक हैं वो ऊपर नीचे हैं। और ये हमारे जो जीवन में डिस्कॉर्डेंस है, उसका मूल कारण यही है। मेरे को अपने स्तर पे समझने की आवश्यकता है, आपको अपने स्तर पे समझने की आवश्यकता है। ये फंडामेंटल बात है देविका जी। ठीक है? हाँ जी, क्लियर है। दीपक जी? हाँ, फ्रीडम की बात है, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फिर गुलामी अपने आप को किसको फील होती है? आत्मा से तो संपर्क ही नहीं है। माइंड से ही संपर्क नहीं है, आत्मा की तो बात छोड़िए। इंटेलिजेंस से आत्मा किसका संपर्क है? स्वतंत्र है, यहाँ बोला हाँ, गया आत्मा तो स्वतंत्र है। इसीलिए पत्थर बन गई, इसीलिए आपके और मेरे रूप के अंदर आ गई। कितनी स्वतंत्रता है उसकी, हमारे जैसे बेवकूफ बन गई वो। और स्वतंत्रता का प्रमाण क्या होगा? वो ऐसे यहाँ व्यवहार कर रही है जैसे अपने आप को जानती ही नहीं हो। कितनी बढ़िया स्वतंत्रता है उसकी। अगर भगवान पेंसिल बन सकता है तो ये स्वतंत्रता का मानक है, लिमिटेशन का मानक नहीं है। सेल्फ लिमिटेशन है।
आप ऐसा नाटक करते हो जैसे लगता है आप वो ही बन गए हो। ये स्वतंत्रता है? नहीं तो साहब मैं ये नहीं बन सकता, तो ये तो लिमिटेशन हो गई आपकी। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन जो है वो स्वतंत्रता का मानक है, परतंत्रता का नहीं। समझ रहे हो ये सूक्ष्म बात? ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। आत्मा जब स्वतंत्र है तो हम अपने आप को गुलाम क्यों महसूस करते हैं? यानी आत्मा में रस लें तो स्वतंत्र हैं, यदि आत्मा से इतर रस लें तो हम स्वतंत्र हैं। हाँ, तो आत्मा से तो संपर्क जी नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। उससे तो जी संपर्क कहाँ है बाहरी प्रकृति का? अगर अपने आप के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ के कार्य के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप में ये चीज़ है, तो ये अंतरात्मा का आविर्भाव है। उसका सामने आना है जिसके दबाव से आप में ये चीज़ें हैं। मन, प्राण, शरीर अपने आप में नहीं है ये। क्योंकि एक अंगूठे के बराबर एक सत्ता, जो आपकी अंतरात्मा है, साइकिक, वो आपके बाहरी भागों के साथ एक अंगूठे के बराबर, जैसे पूरा शरीर है उसमें अंगूठा कितना बड़ा है, उसके बराबर एसोसिएट कर देता है बाहरी प्रकृति के साथ। तो आपके सुख में सुख की उसकी अंतरात्मा दुःख पा रही है, तो दूसरा कहे यार अंतरात्मा दुःख थोड़ी पाती है, इसलिए पाती है। आप अच्छा काम करते हो तो हमेशा ही सुखद महसूस करते हो। आपने वादा किया और उसको पूरा किया, चाहे कितनी भी तकलीफ पाए, इसमें अंतरात्मा ग्रो करती है। जो आंतरिक चैत्य है उसके तो क्या विशेष फ़र्क पड़ना इससे? इसलिए पर फ़र्क पड़ता है वो, क्योंकि उसने उस अंगूठे बराबर सत्ता को इसके साथ एसोसिएट कर रखा है मन, प्राण, शरीर के साथ। तो जो भी एक्टिविटी आप ऐसी करते हो, पहले तो जो बिल्कुल निरा पशु है, तो वो एस्थेटिक्स के अंदर देखेगा, एथिक्स में देखेगा, धर्म में ढूँढेगा। मतलब अपने आप से अलग कोई हट के कोई चीज़ करता है, उसमें वो ग्रो करती है। और खाली अपने ही स्वार्थ के लिए मेरे को मिल जाए, उसके अंदर उसके ऊपर और पर्दे आते रहते हैं। धीरे-धीरे व्यक्ति ग्रो करता है, जब तक कि वो इस अवस्था में नहीं पहुँच जाता, सचेतन यज्ञ की अवस्था में नहीं पहुँच जाता। माँ मैं आपका हूँ। आप में सब में क्योंकि ये एस्पिरेशन आ गई, इसका लाभ उठाइए। ये अमोघ चाबी है। ये ऐसी चाबी है जिसका आप प्रयोग तो करके देखिए। आपकी सारी निधियाँ बह उठेंगी, बिखर उठेंगी। ये चर्चा मात्र ही आपको कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो उसका जो प्रैक्टिस के अंदर सोचिए आप कहाँ नहीं पहुँच जाएँगे। अब और कोई दूसरी शिक्षा कैसे हो सकती है? और कोई दूसरे मतलब कुछ भी नहीं हो सकती। इस दृष्टिकोण से आप देखोगे, परिवार का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, परिवार ज़्यादा बढ़िया होगा, खराब नहीं होगा, पर होगा माँ के तरीके से। इसीलिए जो मैं चीज़ें कहता हूँ, वो संडे को जो मैं कह रहा था बार-बार भाग-भाग के आप नौकरियों के पीछे जा रहे हो इसमें, अरे नौकरी करना गड़बड़ नहीं है। और माँ बताएगी करना क्या है, नहीं तो आप ऑलरेडी बंधन में और बंधन कर रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है? प्रकृति ने तो आपके रोम-रोम को बाँध के यूँ ही भेजा है, और नए क्यों पैदा करो? उनको काटने की दिशा में काम करें तो समझदारी है, और रीइन्फोर्स करूँ तो गड़बड़ है। ये मैं कन्वे करना चाह रहा था जो उस दिन मैं कह रहा था, जो संडे को, वो अगर आप अंतरात्मा के दृष्टिकोण से समझोगे तो आपको बड़ी पीड़ा होगी, बाहरी दृष्टिकोण से समझोगे तो उस बात समझ नहीं आएगी, इसीलिए किसी के समझ में आई नहीं। वो ऑफेंसिव लगी वो बात। जो सबसे कीमती क्लास होती है, वो सबसे ऑफेंसिव लगती है। ये मैंने पाया। इस दृष्टिकोण से देखना, विवेक ये आप समझ पा रहे हो ये बात? हाँ भैया, कोई दुविधा नहीं है। है ना? हुँ। जिस दिन मैं वो कह रहा था, मैंने कहा भाग-भाग के अपन तो कोशिश ये करें यार सरकारी नौकरी मिल जाए, ये नौकरी पक्की हो जाए। अरे इसमें कहाँ? आप तो ऑलरेडी तो बंधे हुए हो। और बंधन लादने की क्या आवश्यकता है? अब तो चलो मुक्तता की ओर चलो। और वो मुक्तता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है, ये हमेशा जैसे समता का अर्थ जड़ता नहीं है। समता मतलब इसके फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस नहीं है इसके, ऐसा नहीं है। इमोशंस बढ़ जाएँगे, पर उसकी अभिव्यक्ति ये रोना, बिलखना, ये नहीं। श्री अरविंद में इमोशंस नहीं थे। उनकी भाषा ऐसी लगती है कितनी प्रशांत, एकदम इंटेलेक्चुअल तरीके की, थ्रू एंड थ्रू वो गहराई से आ रही है वो। हमारे में धारण क्षमता नहीं है, इसलिए हमको लगता है इमोशन का मतलब है रोना, बिलखना, डांस करना। जैसे कि जनरली ये कुछ करते हैं हमारे, उसको रोका नहीं जा सकता, गलत भी नहीं है वो।
यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अब मुद्दे धीरे-धीरे शब्या जी क्लियर हो रही हैं चीज़ें? क्लियर हो रही है। हाँ। इसको दोबारा बंधन सुनना हम आप। लोग स्वयं हाँ, चुनते हैं। हाँ, बंधन हम लोग आप जो उदाहरण दिए कि सब चीज है, जिसका परिवार नहीं है, जिसकी शादी नहीं है, हाँ, फिर भी उस समय हम ही उसका उदाहरण। हम किसी भी बच्चों को जन्म नहीं दिए हैं, लेकिन हुँ, जो बच्चों को हम पाले हैं, हम उनके प्रति मुँह से नहीं हट पा रहे। हुँ। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। आप अगर तो जंगल में चले जाएँगे, हम तो वहाँ परिवार बना लेंगे, पेड़-पौधों से हाँ, एसोसिएट कर लेंगे, मृग से एसोसिएट कर लेंगे ये और अगले होता जीवन है, में हो रहा है। यही तो होता है। तो इसमें बंधन आपने बनाए हैं, कोई बंधन है थोड़ी। हाँ, हम बंधन इसीलिए हम सावित्री का लाइन भी हमको टच किया था कि हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, बंधन छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, नहीं ये छोड़ना नहीं, हमारा नए बनाते हैं। छोड़ना एक अलग बनाते बात नहीं है, चाहते। नए बनाते हैं और उसमें सेफ हुँ, महसूस करते हैं। समस्या तो यहाँ है, छोड़ नहीं पाते तो एक चीज़ है, कि माँ क्या करूँ? आप हाथ जोड़ के कहते हो ये बंधन है। वो तो उसमें तो आपका रास्ता हो सकता है, पर मैं नए-नए हम क्रिएट कर रहा हूँ, ये तो इनसिंसियरिटी है। इनमें ये फ़र्क है भी इन है दोनों कि बातों में। माँ सभी भौतिक आवश्यकता को पूरा कर भी देती है, हुँ, तो भी कोई चीज़ है जो हमको उधर जाने से रोक रहा है। ये हम बिल्कुल। स्पष्ट महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी अभी हम जिस स्थिति में हैं, माँ भौतिक सारी आवश्यकता को मेरी पूरी कर दी है। हुँ, लेकिन जब हम कहीं पर रुक जा रहे हैं, इसका मतलब ही है हम अपने को ही देख रहे हैं, हाँ, तो अपना इसकी ही चाबी यही उदाहरण। है, इसकी चाबी हाँ, ये है कि अंतरात्मा से ये बस ये आ जाए, माँ मैं तेरा हूँ। और हुँ, रोज़ ये बात जितनी बार आप इसके ऊपर स्टाम्प लगा सको, अपने तो लगाओ और जो होना हो सो हो, देखी जाएगी। हुँ। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। देविका जी, यहाँ विराम दें? अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख के भेज देना, उसको सारों को अपन लेंगे। हाँ जी, पंकज भाई, मैंने ये भेज दिया। मुद्दे एक्चुअल जीवन के मुद्दे हैं ये। ये कहीं भी कोई ध्यान की पद्धतियाँ ये थोड़ी। कितना भी ध्यान करते रहो, अगर ये मुक्तता नहीं है, तो आप तो वैसे ही बंधन के अंदर हो, ध्यान क्या कर लेगा इसके अंदर? हाँ जी। ठीक है, यहाँ विराम हमारा देते हैं। उदाहरण हम स्वयं है भैया। ठीक है। जय श्री माँ। जैसे जय श्री